वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 रिजल्ट न्यूज़ अपडेट 22 शेष विषयों के परिणाम कब घोषित होंगे इसकी बात करने जा रहे हैं। और जो 9 विषयों के परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके इंटरव्यू कब होने जा रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। और उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण अभी तक रिज़ल्ट घोषित नहीं किए जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं जैसे कि रिज़ल्ट जल्दी से घोषित हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि अब तक कितने विषयों के एग्ज़ाम घोषित हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको 24 जनवरी को पहला रिज़ल्ट देखने को मिला था और उसके बाद जनवरी में ही आपको लास्ट जनवरी में आपको 5 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिले और फरवरी में आपको 3 विषयों के केवल एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखने को मिले, केवल 3। और इवन अब मार्च में तो बिल्कुल ही एक ही सब्जेक्ट का रिज़ल्ट घोषित हुआ है जो कि पंजाबी का है। और जबकि जितना सबको उम्मीद थी कि फरवरी के एंड तक सारे रिज़ल्ट घोषित हो जाएंगे और नहीं तो मार्च तक तो हो ही जाएंगे, लेकिन अब तक ये स्थिति बनी हुई है कि अब कब घोषित होंगे ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सब कंफ्यूज हैं और जिन भी कैंडिडेट के इंटरव्यू होने जा रहे हैं यानी जो जिनकी रिज़ल्ट आ चुकी है तो वो अपने इंटरव्यू के लिए कंफ्यूज हैं कि उनके इंटरव्यू कब घोषित होंगे, इंटरव्यू कब शेड्यूल्ड होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसी विषय पर। जैसा कि आपने आरपीसी के कार्य करने का तरीका देखा है, आप भी बहुत समझ रहे होंगे कि 3 महीने इवन एग्ज़ाम को 6 महीने हो चुके हैं और इस रिक्रूटमेंट को जो कि 2020 की रिक्रूटमेंट है और आज 2022 चल रहा है जिसमें भी 31 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, पूरी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 31 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं और जिसमें से केवल 9 सब्जेक्ट के ही रिज़ल्ट आए हैं और 22 सब्जेक्ट अभी भी शेष हैं। और लेकिन हम इतना ज़रूर सब जान चुके हैं कि आरपीएससी की नीयत साफ नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर रिज़ल्ट से रिलेटेड, यानी वो खुद से ही नहीं चाह रहे हैं कि वो रिज़ल्ट घोषित करें। अभी तक हमने जितना समझा है, जितना एनालिसिस किया है आरपीसी पे, तो हम इतने तो श्योर हैं कि वो जानबूझकर ही इस जो रिक्रूटमेंट है उसको लेट कर रहे हैं। और रीज़न तो हम परफेक्ट तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ रीज़न पे हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरएस के एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले थे और आरपीएससी केवल और केवल आरएस के ही पीछे पड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने इनको रिज़ल्ट को रद्द किया तो डबल बेंच में चले गए, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। और जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन लगाई है, जिन्होंने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में, उनको मतलब सेकंड जब फाइन के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, जो फाइनल एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम, उसमें उनको भी सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन इसके जो रिटर्न एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया फ़िलहाल। और आप सब जानते हैं कि जो आपको ये आरएस का एग्ज़ाम था वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से कम 8 से 1.5 साल के बाद आया था, लेकिन उन्होंने आरएस के एग्ज़ाम को करवाया, 36 दिन में उसकी रिज़ल्ट घोषित की, रिटर्न एग्ज़ाम की डेट घोषित की, रिटर्न एग्ज़ाम के पीछे पड़े और उसको भी अब करवा रहे हैं। आज 20 तारीख है और 20 और 21 को अब फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट होने जा रहा है। हाई कोर्ट ने उनकी रिज़ल्ट को रद्द किया। इवन इतना कह सकते हैं रिसेंटली 6 रिज़ल्ट आरपीसी के रद्द हो चुके हैं हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी इतनी जिद है कि हमें आरएस ही करवानी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ इतना पक्षपात, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के साथ इतना बायस होकर चल रहे हैं कि हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था और ट्विटर कैंपेन में आप सभी लोग जुड़े थे और आप सब ने अपना सहयोग भी दिया और काफ़ी ट्वीट किए गए आरपीएससी को।
लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई होश नहीं है और उनके द्वारा जो रिज़ल्ट की जो गति है उसे बढ़ाया भी नहीं गया, जबकि सब जने यही चाह रहे थे कि रिज़ल्ट जल्दी से घोषित हो जाए और सब जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम एक तरफ हो जाएं कि हम क्लियर हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करें, अदरवाइज़ किसी और जॉब की तरफ निकलें, क्योंकि सब इसी का ही वेट कर रहे हैं। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू कब होंगे। तो फाइनल हम इतना कह सकते हैं कि अब ये फाइनल 20 और 21 को इन जिनके पीछे ये पड़े थे वो फाइनल आज पेपर हो चुका और कल भी हो जाएगा। तो अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ आरपीसी जितना इसके पीछे पड़ी है, तो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को की रिज़ल्ट को भी ताक पर रखकर पहले इसी की रिज़ल्ट निकालने की चेष्टा करेगा। और जितना हम समझ रहे हैं, आप भी सब समझ रहे हैं कि अभी इसी पे फोकस करके रखा है, जैसे कि आरपीसी केवल आरएस के एग्ज़ाम के लिए ही संस्था बनी हुई है और उसी को करवाएगी, बाकी सब गए काम से। अब जितना पॉसिबिलिटी है वो अपने आरएस के एग्ज़ाम के पीछे जैसे पड़ी है तो वो उसी के ही रिज़ल्ट घोषित करना चाहेगी। 20,000 के करीब कैंडिडेट उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो आरएस का जो रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद हमें लगता है कि कुछ इसको होश आए कि हमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिज़ल्ट को घोषित करना है। लेकिन जैसे कि वो आरपीसी अब तक करके आई है कि इस महीने आपको हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिल जाए और ऐसे ही गाड़ी चलाते रहें, लेकिन अप्रैल में आपको कुछ और रिज़ल्ट देखने को मिले। अगर इसी गति से अगर आरपीसी चल गई तो 2023 में जाके ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल करना, उसके इंटरव्यू करवाना और उसके बाद उसकी रिज़ल्ट देना, फिर उसकी अनुशंसा भेजना और फिर उसकी पोस्टिंग करवाना, यानी 2023 तक जो कैंडिडेट इसके पीछे की जो रिक्रूटमेंट है 1000 पोस्ट की उसका भी वेट कर रहा है। जबकि ये वाली रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी तो ही वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट को लेंगे, उससे पहले तो वो रिक्रूटमेंट लेंगे नहीं, क्योंकि रूल्स ये भी है कि मोर देन 50% सीट होती हैं तो अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसमें जो लोग कह रहे हैं कि सम्मिलित कर दी जाए तो वो तो होने वाली है नहीं, क्योंकि 918 पद के अभी पोस्ट हैं, वैकेंसीज 918 पे थे। जो नेक्स्ट वैकेंसी आरपीसी की है वो 1000 पे है। उसका भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं उसमें कौन से आपको पद मिल रहे हैं, यानी उसमें कौन सी सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, वो पूरा मतलब वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो कहने का इतना मतलब है कि आरपीसी जो आरएस को कंप्लीट करवा दिए जैसे कल, तो अब इसी की रिज़ल्ट के पीछे पड़ने जाएगी और इसी को ही घोषित करने के बाद इसी के इंटरव्यू पे इसका फोकस लग रहा है। जब से आरएस इंक्लूड हुई है तब से हमने यही देखा है कि ये आरएस को ही कंप्लीट करेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि राजस्थान में कॉलेजों की स्थिति बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही बेकार हालत में पड़े हुए, कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी वैकेंसीज पूरी खाली पड़ी हुई है। मैक्सिमम 40 से 50% असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज इनके पास है, जो कि 918 पे भी अटका के रखा है, फिर 1000 पे अटकाएंगे और उसके बाद इतनी पोस्टें जो फिर से वैकेंट होने जा रही है, जो रिटायर होने जा रहे हैं, फिर उनकी फिर से वैकेंसी। ये बस शेड्यूल, मतलब इनका यही फोकस है कि बच्चों को कैसे एंगेज करके रखा जाए कि आप खुश रहो कि ये वैकेंसी है फिर नेक्स्ट वैकेंसी है, इस तरीके से बच्चे बस बैठे ही रहें। जो बच्चा बेचारा बेरोजगार है वो बेरोजगार ही बैठा रहे और कुछ नहीं करना है इन्हें, इसी में अटका रहे, कहीं और भी नहीं जाओ, बस इसी को ही देखते रह जाओ। तो आपको ये रिज़ल्ट आपको इस महीने 1 या 2 फिर से देखने को मिल सकते हैं और जो नेक्स्ट मंथ है उसमें कुछ रिज़ल्ट आ सकते हैं। इसी गति से तो ये जून तक ही रिज़ल्ट निकालेंगे और अचानक से ही आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है कि भाई एकदम से दे दें, तो वो आरएस की रिज़ल्ट के बाद ही पॉसिबल है और उसके इंटरव्यू के बाद ही ये इंटरव्यू लग रहे हैं पॉसिबल है, वरना तो बहुत मुश्किल है। जो इंटरव्यू जो कैंडिडेट 9 सब्जेक्ट के लिए बैठे हुए हैं तो उनको भी आरएस के इंटरव्यू के बाद ही, अगर इसी शेड्यूल को फॉलो करती है आरपीसी, तो डेफिनेटली आरएस के इंटरव्यू के बाद ही इस इंटरव्यू को लिए जाएंगे।
जैसे ही आरपीसी से नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने भी व्यू बता सकते हैं कि क्या रीज़न है और कब तक आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। मैं आपको हम एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे आपने ट्विटर कैंपेन में तो आपने बहुत सहयोग दिया है और फिर से हम जो ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं जिसमें आरपीसी है और राजेंद्र सिंह यादव जी हैं जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, और एक सीएम अशोक गहलोत साहब हैं। इन तीन को तो हम टैग कर ही सकते हैं अपनी जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम राजस्थान लोक सेवा आयोग में चलकर और सीधे सचिव से बात करें कि हमारी जो रिज़ल्ट है, आप सबकी जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं आ रही है, उसे जल्दी से घोषित करें, तो मैं आपको हमारा HM क्लासेस का फेसबुक का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं और हम एक मीटिंग करके सीधे सचिव से मिल सकते हैं। अगर आप सब 30 या 40 कैंडिडेट भी अगर मिलते हैं तो भी उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और रिज़ल्ट जल्दी आ सकते हैं। आप अपने व्यू बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।